दीवार में चलेगा। हाँ ना चलेगा। नेशन टीवी पे लगातार पंचायत चुनाव का महा कवरेज जारी है। पंचायत में किसकी बनेगी सरकार, इस वक्त हाजीपुर ब्लॉक के पहतिया पंचायत में हमारी टीम आई हुई है और अभी हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे समाज सेवी पप्पू जी जुड़ गए हैं। 5 वर्षों तक प्रियंका कुमारी इनकी पत्नी जो है यहाँ से मुखिया हैं निवर्तमान, और फिर इस बार जो है भाग आजमाइश कर रही है पंचायत में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत में आमने सामने की भी लड़ाई है, क्योंकि पंचायत चुनाव का आज अंतिम जो है प्रचार प्रसार का दिन है और 5 बजे के बाद जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा और 370 मतदान केंद्रों पे हाजीपुर ब्लॉक में जो है चुनाव होंगे। उसकी प्रशासनिक स्तर पे भी तैयारियां अंतिम चरण में है और कर दी गई है। बूथों पे जो है लगातार प्रशासनिक स्तर पे सक्रियता जो है बनी हुई है। लेकिन तमाम मुद्दे पे नेशन टीवी आपको आगे दिखाएगी कि पंचायत चुनाव का किस प्रकार से वैशाली में तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और करीब 80% जो है नए उम्मीदवार सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पहतिया का विकास पिछले 5 वर्षों में कितना हो पाया। तमाम लोग हैं हमारे साथ पहतिया के पंचायत में, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं पप्पू जी का। स्वागत है सर नेशन टीवी पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त पंचायत वासियों को मैं चरण स्पर्श करता हूं। और जो 5 साल हमें सहने और आशीर्वाद जो मिला है और आगे मिलते रहेगा, ये हम कामना करते हैं। इस बार तो जब पहला मुलाकात आपसे हुआ था उस वक्त आप थोड़ा चेहरा पे मुस्कान था, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, टेंशन हो गया? ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्कान नहीं है, लेकिन चुनाव आने के बाद बहुत हैरानी परेशानी होता है और चुनाव तो आसान होता नहीं है, चुनाव में मेहनत करना होता है। इस बार जो है कहा जा रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में आमने सामने की आपकी लड़ाई है, क्या वाकई में ऐसा है? आमने सामने का ऐसा कुछ लड़ाई है नहीं। जहाँ तक है, आज भी गार्जियन कल भी मेरे साथ थे और आज भी गार्जियन मेरे साथ है। आप घूमते होंगे पंचायत में, आपको ये पता भी चलता होगा कि जितने भी मेरे गार्जियन और अभिभावक और मेरे साथी आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ थे। बिल्कुल। इस बार आप लोग कौन सा मुद्दा लेके चुनाव में जा रहे हैं? जो विरोधी हैं उनका कहना है कि पहतिया में कोई विकास नहीं हुआ, वहीं आपका कहना है कि पंचायत में हमने हर जगह पे काम किया है। देखिए, ऐसा नहीं कि पहतिया पंचायत में विकास नहीं हुआ। आप आते होंगे तो देखते होंगे कि पहले पीसीसी सड़क कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलता, आज और प्रत्येक गांव में पीसीसी सड़क है। कुछ कमी रह गई है जिसको इस बार हम उसको पूर्ण करेंगे। लॉकडाउन के वजह से 1.5 से 2 साल समय वेस्ट हुआ, जिसमें कोई फंडिंग ऐसा कुछ नहीं आया कि जिससे हम काम आगे कर सके। 2 साल बैठना पड़ा। नया में जब मुखिया हम बने तो तकरीबन 6 महीना तो इधर उधर करने में ही निकल गया। इसलिए 5 साल का तो मुखिया कार्यकाल होता है, लेकिन हमको 5 साल समय नहीं मिल पाया। मुझे समय 3-3.5 साल ही समय मिला है और 3.5 साल में जो भी काम हुआ है हम पूरे शिद्दत से काम किए हैं, बिना भेदभाव किसी भी लाई लपेट के हम जो भी काम हुआ है उसको धरती पर काम करने का काम किया है। जनता के बीच अब जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? चूँकि यहाँ तमाम लोग जनता भी हैं, कुछ समर्थक भी हैं आपके, उम्मीद क्या लग रही है 2021 के पंचायत चुनाव में दोबारा बाजी मारेंगे? देखिए, पिछले बार हम 976 वोट से जीते थे और हम जीते थे नहीं तो हमारे अभिभावक और हमारे साथी हमारे जिताए थे। आज भी वो लोग पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं और उनका प्यार स्नेह आज भी हमको भरपूर मिल रहा है। इसलिए हम ये चीज़ दावे से कह सकते हैं कि जितने बार हम पिछले जितने वोट से जीते उससे ज़्यादा वोट से जीते। आप जाके सर्वे कीजिए कि जितने भी गार्जियन थे आज मेरे साथ पूरे शिद्दत से हैं। लोग उड़ापू की कन्फर्म नहीं कर रहे हैं किसको वोट करेंगे। देखिए, हम तो हमको गार्जियन कन्फर्म किए हुए हैं, इसलिए हमको कन्फर्म होने की आवश्यकता नहीं है। जिनको कन्फर्म नहीं है वो कन्फर्म हो। हमें गार्जियन कन्फर्म कर चुके हैं, हमारे गार्जियन कन्फर्म कर चुके हैं, इसलिए हमें कोई चीज़ कन्फ्यूज में हम नहीं है। बिल्कुल। जो कन्फ्यूज में है वो कन्फ्यूज दूर करें। चुनाव जीतते हैं तो फिर दोबारा क्या कुछ सोचे हुए हैं पंचायत के विकास के लिए, कितना डेवलप होगा? जो भी हम कहे कि 5 साल हमको नाम के लिए 5 साल हम मुखिया रहे हैं, लेकिन मेरे ही कार्यकाल में लॉकडाउन इस सब से गुजरना पड़ा है और हमको पूरे 5 साल टाइम नहीं मिला है। जो भी हमको 3 साल 3.5 साल टाइम मिला है उसमें हम काम किए हैं। आपको काम दिखेगा भी। मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर था
कि रोड कंप्लीट हो, और जहां तक हो हम 3 साल में रोड का कंप्लीट मतलब हद तक किए, कुछ हद तक बच गया है। मेरा लक्ष्य है कि आगे वो रोड पूरे कंप्लीट हो और अगले 5 साल के बाद ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि खरंजा रोड या ऐसा टूटा फूटा रोड है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और लाइट का व्यवस्था होगा, रोड दुरुस्त होगा, और जहां भी जो भी त्रुटि है उसको पूर्ण किया जाएगा। कुछ नया कोई भी चीज करने में कुछ त्रुटि रह जाती है, उस त्रुटि को हम दूर करेंगे। जो सीखने को हमको 5 साल मिला है, जो हम सीखे हैं कि जहाँ कहाँ हमसे त्रुटि रह गया, उस त्रुटि को पूर्ण करेंगे और कहीं से हमें कोई शिकायत का मौका आगे से हम नहीं देंगे। नल जल का कुछ जगह पे काम आपका अधूरा रह गया, जैसे वार्ड नंबर 1 की बात करते हैं, वहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे काम ही नहीं हुआ। जैसे ही नल जल का शुरू हुआ था तो पहले एक बार में 14 वार्ड का पैसा नल जल का नहीं आता है मुखिया के फंड में, साल बाई साल पैसा आते जा रहता है। और हमारे यहाँ काम जो पेंडिंग रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि मेरे यहाँ 14 का 14 नल जल है। हर एक पंचायत में ऐसा नहीं है, पूरे हाजीपुर ब्लॉक में ऐसा 4 पंचायत है जहाँ पर पूर्ण जितने भी वार्ड है वहाँ सब जगह नल जल है। ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा, शिकायत भी मेरा है, लेकिन शिकायत का वजह जो है कि एक नल जल पहले जो आया था वो नल जल से 1220 मीटर ही उसका पाइपलाइन का उसका इंजीनियर बताता है कि इतना दूर ही इस टंकी से पानी जा पाएगा, लेकिन वो एक वार्ड का ऐसा लंबाई नहीं है कि जो 1220 मीटर में जितने भी वार्ड है वहाँ सब जगह नल जल है। ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा, शिकायत भी मेरा है, लेकिन शिकायत का वजह जो है कि एक नल जल पहले जो आया था वो नल जल से 1220 मीटर ही उसका पाइपलाइन का उसका इंजीनियर बताता है कि इतना दूर ही इस टंकी से पानी जा पाएगा, लेकिन वो एक वार्ड का ऐसा लंबाई नहीं है कि जो 1220 मीटर में ही पानी वहां पहुंच जाए, कि आधा से ज़्यादा बच जाता है। जिसके लिए हम डीएम साहब के यहाँ भी लिख कर अब ये दिए थे कि हर एक वार्ड में 2 बोरिंग और नल जल हो तभी ये संभव है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जहाँ तक की बात बताए 1 नंबर में अधूरा रह गया। अधूरा रहने का कारण है कि लॉकडाउन लगा तो जितना पैसा उनको देना चाहिए उतना पैसा मेरे पास आया नहीं, जो हम पैसा वहाँ पर पूर्ण नहीं दे पाए। इसका वजह यही है और कुछ वजह नहीं है। और आगे बनेंगे तो उसका पहला प्राथमिकता रहेगा कि उनको पूर्ण कराया जाए। इस बार जनता से पूरी उम्मीद है कि चुनाव इस बार फिर से आप दोबारा जीत रहे हैं। जनता से उम्मीद नहीं, हमारे गार्जियन हमारे साथ है तो हमको उम्मीद क्या, कोई शक ही नहीं है, गार्जियन हमारे साथ है आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू पासवान जी सीधे एक्सक्लूसिव और नेशन टीवी जुड़ गए थे। कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि पंचायत में 5 वर्षों तक पप्पू जी के प्रतिनिधित्व में आप लोग रहें, कितना विकास कर पाया क्षेत्र। क्या नाम हुआ आपका? बलिंदर। क्या लगता है क्षेत्र विकास कर पाया? पहतिया जो है विकास की पटरी पे आया 5 वर्ष में? लगभग 70% आया है जी। जो बचा हुआ है वो लॉकडाउन के कारण रुक गया। पप्पू जी का इस बार क्या कुछ पोजीशन रहेगा? पप्पू जी का लड़ाई है, लेकिन पप्पू जी आएंगे ये पूरा कन्फर्म है। कन्फर्म है। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ से पप्पू जी ही जीतेंगे और हम लोग उनके मदद में लग गए। जी। हाँ, और विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ भी किया है। विकास नहीं हुआ तो रोड से आप आए कैसे? विकास है। अब रहा कि जो बोल भी चुके हैं कि जो अधूरा रह गया है लॉकडाउन लेकर के, उसको इस बार हम पूरा करेंगे। तो से उनको विजय बनाएंगे। बहुत अच्छे काम किए हैं और करेंगे भी। चलिए, आपका क्या नाम? जी नूरुल हसन नाम है, हमारे के इमाम साहब है। लेकिन लोगों बताते हैं कि इस पंचायत के मुखिया पप्पू जी बहुत अच्छा काम किए हैं, उनका चांस है पूरे निकलने का। हाँ, यही है। आप लोग कुछ बोलेंगे? ठीक है, और हम लोग जो मदद करेंगे हम लोग वही पर में रहेंगे। तमाम लोग हैं, इन लोग का कहना है कि पंचायत में जो है 70% विकास हुआ है, 30% बचा हुआ है। दोबारा पप्पू जी निकलते हैं तो फिर से विकास होगा। हालांकि इनका भी कहना है पप्पू जी का कि पंचायत में विकास हुआ है, लेकिन कुछ काम जो है अधूरे रह गए हैं। हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, उसको सीखे हैं और पंचायत में जो काम बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। और कुछ लोगों से, आप तो यहाँ से हैं, क्या लगता है पंचायत में जितना डेवलप हुआ फिर पटरी पे ही रहेगा, फिर मुखिया जी जीतेंगे इस बार प्रियंका जी? हाँ, विकास किए हैं और बता चुके हैं कि लॉकडाउन के वजह से जो परेशानी आया है, जो अधूरा रह गया है, उसको हम दोबारा पूरा करेंगे और जनता इनके साथ है। सही अच्छा काम किया है मुखिया जी, पप्पू कुमार मुखिया जो बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पे हम लोग गांव में इंदिरा आवास भी दिए हैं, बहुत जगह सड़क भी बना है, नल जल का भी काम हुआ है
और जो बात काम बचा हुआ वो बाद में होगा, जीतेंगे उसके बाद। हाँ। चलिए, तो तमाम लोग हैं, सब लोगों से आप लोग कुछ बोलेंगे इधर से? क्या लगता है, डेवलप हुआ पंचायत आपका? डेवलप हुआ है। पहले हम लोग पानी हिल के जाते थे, अभी हम लोगों के पास जो मिट्टी का सड़क बना है उस पर मार जाते हैं। अभी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम हुआ है। नजर का भी काम हुआ है। 100 में कितना मार्क्स देंगे? लग रहा है कि कम से कम 100 में 100 दे रहे हैं। चलिए, अच्छा सर, एक सवाल लास्ट है आपसे कि पंचायत में जो है जगह जगह पानी भी जमा हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? अभी जो पानी जमा है वो बारिश का पानी एक आपदा समझ लीजिए है, और आपदा का तुरंत कोई निवारण नहीं है। लेकिन पानी जमने का मुख्य कारण है कि जहाँ जहाँ भी पंचायत में पुलिया जहाँ बना हुआ था वहाँ लोग अब उसको भर के कुछ प्लानिंग कर लेना, इधर करना, इस वजह से भी बहुत पानी अभी रुका हुआ है। और इसको प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, जो से हम लोग भी झेल रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसको पानी का ये अथी कराया जाए, पुल साफ कराया जाए, पानी निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत चुनाव 2021 में पंचायत में किसकी सरकार बनेगी, नेशन टीवी पे विशेष कवरेज पहतिया का आपने देखा। अगले रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि हाजीपुर ब्लॉक में पंचायत चुनाव होने हैं 29 तारीख को। ऐसे में आज पंचायत चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है। प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार जो है तैयारियाँ की जा रही है, खास कवरेज देखिए नेशन टीवी।